नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को ये पता है कि जब अमेरिका में एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, ट्रंप की सरकार बनी, तो उन्होंने अपनी बहुत सारी नीतियों में, विदेश नीतियों में परिवर्तन करने का विचार किया और उसको अमल में भी वो लेकर के आए। जैसे कि उन्होंने कहा कि जो भी यहाँ अमेरिका में जो अवैध नागरिक हैं, जो मतलब अवैध नागरिकता के साथ रह रहे हैं, जिनकी नागरिकता नहीं है, जो अवैध तरीके से अमेरिका में बसे हुए हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, उनको जहाँ जहाँ के भी वो हैं, जिस जिस देश के हैं, वहाँ पर उनको पहुँचाया जाएगा, वापस भेजा जाएगा। अब भेजा जाएगा या पहुँचाया जाएगा या धकियाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से लगातार तस्वीरें और वीडियोस दोनों वायरल हो रहे हैं। भारतीयों को, जो भारतीय वहाँ गए थे अमेरिका और इल्लीगल तरीके से वहाँ रह रहे थे, उनको चुन चुन करके अमेरिका ने वापस भेजना शुरू कर दिया। अब वापस जिस तरीके से भेजा उसकी चर्चा हो रही है और निंदा भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आलोचना हो रही है। तकरीबन 104 भारतीय वहाँ से भेजे गए हैं अमेरिका से ट्रंप सरकार के द्वारा, और उनको सेना के विमान में, जो मालवाहक विमान होता है सेना का, उसमें भेड़ बकरियों की तरह ठूंस करके और हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर डाल करके भेजा गया है वापस। जिसके बाद से एक हड़कंप समझ गया, पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर सवाल खड़े होने लगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे मित्र माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, अमेरिका के, माय फ्रेंड, माय ब्रदर, और अब की बार ट्रंप सरकार, ये सब बड़ा सुर्खियों में आया था सब कुछ। और उसके बाद ऐसा बिहेव भारतीयों के साथ, चलिए मानते हैं कि वो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, आपने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में चेंज किया है, आप वहाँ से हटाना चाहते हैं लोगों को, तो तरीके से भेज देते वापस। उनको डिपोर्ट करने का ये कौन सा तरीका हुआ कि उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीर, जैसे कोई बहुत भयंकर वो मुजरिम हो। अब एक बड़े जर्नलिस्ट कह लीजिए, बड़े कैसे कहूँ मैं उनको उनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं कहूँगी तो आप समझ जाएंगे शायद। इंडिया टुडे के वो संपादक भी रहे हैं। उन्होंने एक पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया पर आज की, यदि आपके देश में कोई इस तरीके से रह रहा हो तो क्या आप उसको सोने का हार पहनाकर या फिर फूलों का हार पहना के वापस भेजेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो सोने का हार पहनाने की जरूरत है और ना ही फूलों का हार पहनाने की जरूरत है। उनको एक सामान्य इंसान की तरह भी वापस भेजा जा सकता था। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जिस तरीके से कोलंबिया ने बहुत सख्त एक्शन लिया, उसी तरीके से इंडिया को भी लेना चाहिए था। और अपने ही देश के नागरिकों को इस तरीके से देख करके कि उनकी कितनी दुर्दशा हुई, 40 घंटे से ज्यादा वो उस विमान में रहे और वॉशरूम जाने तक के लिए भी उनको परमिशन नहीं थी कि उनकी जंजीरें खोली जाएं या हथकड़ी खोली जाए, जिससे कि वो जो नेचुरल कॉल्स होती है उनको भी ठीक से कर पाए। तो ये इस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार जो है वो जानवरों से भी बदतर उनके साथ किया गया। इसकी जरूरत नहीं थी। ये क्या जताने का प्रयास किया गया अमेरिका की तरह से, अमेरिका की तरफ से कि क्या भारत के साथ रिश्ते सामान्य नहीं है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की नजरों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो वैल्यू नहीं रह गई। पता नहीं क्या अजीब ही तरीके का जो है वो तस्वीरें हैं और वो वीडियोस हैं, जिस तरीके से वो सारे भारतीय भेजे गए। अब इस पर प्रतिक्रिया सभी की आ रही है, सभी ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, खासतौर पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर सरकार के ऊपर। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं, सरकार को घेरा इस मुद्दे पर। बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार हमलावर रहती है सरकार पर तमाम मुद्दों को लेकर के, फिर चाहे वो दलित उत्पीड़न हो, महिला सुरक्षा हो, अल्पसंख्यकों का मामला हो, या फिर अभी ताज़ा तरीन ये वाला मामला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट लिखी। क्या लिखा है ये आपको बताते हैं।
महिलाओं व बच्चों सहित गुजरात, पंजाब व हरियाणा आदि राज्यों के 104 भारतीयों को हथकड़ी व पांव में बेड़ी डालकर अमानवीय तरीके से अमेरिका द्वारा सैन्य विमान से वापस भेजे गए भारतीयों का मामला अति दुखद तथा देश के स्वाभिमान से जुड़ा व ठेस पहुंचाने वाला अति चिंतनीय। कैदियों से भी बदतर हालात में वापस लौटाए गए भारतीयों के संबंध में केंद्र सरकार का आज संसद में दिया गया बयान घटना की गंभीरता और उससे भारतीयों को पहुंचने वाले दुख व शर्मिंदगी को देखते हुए लीपापोती करने वाला ज्यादा संतोषजनक कम। सरकार मामले को पूरी गंभीरता से ले। अमेरिका को पुनः महान बनाने की नीति के तहत अवैध रूप से रह रहे अन्य भारतीयों को भी वापस भारत भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है, जिसको लेकर भारत सरकार को सतर्क होना जरूरी, ताकि अन्य भारतीय परिवारों को ऐसी पीड़ा व देश को ऐसा अनादर का सामना अब आगे न करना पड़े। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिक इस तरीके से भेजे गए, जैसे कोई वो कैदी हो, उन्होंने बहुत बड़ा कोई जुर्म किया हो, घुसपैठिए हो, उस तरीके का व्यवहार। ठीक है, उनके साथ कोई बहुत कोई लग्जरी वाला व्यवहार या फिर उस तरीके का तरीका अपनाने की भी जरूरत नहीं थी, तो इस तरीके का अमानवीय व्यवहार भी करने की जरूरत नहीं थी। अब जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि वो देख रहे हैं पूरे मामले पर, इस पर बात चल रही कि आखिरकार अमेरिका ने ऐसा किया क्यों है। अमेरिका ने ऐसा किया क्यों, ये तो आपके आका को खूब अच्छे तरीके से पता होगा कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया है। क्या बताने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार भारत को। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये स्टेटमेंट, साथ ही साथ उन्होंने मांग की सरकार से कि आगे इस तरीके का सीन, इस तरीके के फोटोग्राफ्स, इस तरीके के वीडियोस देखने को ना मिले। भारतीयों को भेजना है, भेजिए, लेकिन मानवीयता के दायरे में रह करके, उनके साथ मानवीय व्यवहार करके। किसी भी देश में इलीगल तरीके से किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है। हमारे ही देश में अगर इस तरीके से कोई रह रहा होगा तो हम उसको भी अपने देश से भेजने की कोशिश करेंगे, बट इस तरीके से नहीं कि जंजीर पहना दो, हथकड़ी पहना दो, जैसे वो कोई चोर डकैत हो। अब ये डंकी के रास्ते से ये लोग पहुंचे हैं वहां तक, अमेरिका तक। डंकी एक फिल्म भी आई थी और उसमें दिखाया गया, बताया गया कितने कष्ट सह करके और इलीगल तरीके से तमाम देशों के बॉर्डर्स पार करते हुए लोग अमेरिका और यूके और तमाम यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचते हैं। तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है इलीगल तरीके से जाना। इस पर अलग से बात करूंगी, अलग से एक वीडियो करूंगी, पूरा वीडियो ही करूंगी डंकी के ऊपर कि डंकी के रास्ते से जाना कितना सही और आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है लोगों को। क्या अपने देश में रोजगार नहीं, क्या अपने देश में रोटी नहीं, क्या अपने देश में नौकरी नहीं, क्या अपने देश में व्यापार नहीं, क्या अपने देश में तरक्की नहीं, संपन्नता नहीं, जो डंकी के रास्ते से दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। खैर, इस पर अलग से बात करेंगे। फिलहाल बात बसपा सुप्रीमो मायावती के उस प्रतिक्रिया की हो रही थी जो उन्होंने उस पर दी है, जो व्यवहार अमेरिका ने हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किया है, जो वहां पर अमेरिका में इलीगल तरीके से रह रहे थे। तो सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।